जैसे हमारे रिफॉर्म्स पूरे होते हैं, लो हैंगिंग फ्रूट टारगेट्स है वो पूरे होते हैं, लॉज चेंज करने, इम्प्रूवमेंट करनी है, उसके बाद इलेक्शन में जाना है। पहले इंतखाबी इस्लाहात और नैब कवानीन में जरूरी तरामीम, फिर इलेक्शन होगा। आसिफ जरदारी की नवाज शरीफ से तफसीली मुशावरत के बाद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इमरान खान फौरी इलेक्शन में जाकर क्या कर लेगा, पहले 4 साल उसने क्या कर लिया। कप्तान मजमा लगाकर अवाम को गुमराह कर रहा है। पाकिस्तान को हम ही चला सकते हैं, इमरान नहीं चला सकता। शहबाज शरीफ वापस आते हैं तो मिलकर बैठेंगे। IMF का प्रोग्राम आने तक हमें मुआशी मुश्किलात होंगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए नशिस्तें मुख्तस करने का इशारा दे दिया। अगर फौज पॉलिटिकल होती है तो मुझे बाजवा को सल्यूट करना चाहिए या उसको लड़ना चाहिए कि तुम क्यों पॉलिटिकल हुए हो। उसने ये नहीं कहा मुझे कि या किसी और को कि तुम जाके जरदारी साहब को वोट दो या शहबाज साहब को वोट दो। उन्हें सिर्फ पॉलिटिकल हुए कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। पाक फौज के खिलाफ फर्जा सराई किसी सूरत कबूल नहीं। फौज गैर सियासी होती है तो जनरल बाजवा को सल्यूट करना चाहिए या उनसे लड़ना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि शहबाज शरीफ या जरदारी को वोट दें। पता चल गया है वो न्यूट्रल और गैर सियासी रह सकते हैं। कोशिश करेंगे फौज गैर सियासी ही रहे। साबिक सदर आसिफ जरदारी की कराची में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मैंने मरासला नहीं पढ़ा, उन्होंने मरासला खुद बनाया। हो सकता है मरासला हो मगर ये अमरीकी हुकूमत की तरफ से नहीं आया। आमतौर पर अमरीकी सफीर ऐसी जुबान इस्तेमाल नहीं करते। PTI को कानूनी मुहाज पर बड़ा धचका। मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली के खिलाफ भेजा गया रेफरेंस मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। मुनहरिफ अरकान पर आर्टिकल 63A का इत्तलाक नहीं होता, नाअहल नहीं किया जा सकता। फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुत्तफिका तौर पर सुनाया। कायम मुकाम स्पीकर कासिम सूरी ने 20 अरकान को नाअहल कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजा था। हुकूमत के बड़ों की लंदन में बड़ी बैठक। नवाज शरीफ से वजीर आजम शहबाज शरीफ की अहम तरीन मुलाकात। कायद नून लीग की ज़ेर सदारत नून लीग का आला सतह मुशावरती इजलास। एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, साद रफीक, ख्वाजा आसिफ, मरीम औरंगजेब, अय्याज सादिक और दीगर रहनुमा शरीक। हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस, पंजाब काबीना की तश्कील, आइंदा की हिकमत अमली पर गौर। वजीर आजम शहबाज शरीफ की बड़े भाई से झुककर प्यार की झप्पी। शहबाज शरीफ बड़े भाई से मिलकर आप दीदा हो गए। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को थपकी दी। साबिक वजीर आजम और मौजूदा वजीर आजम की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वो कितने खुशकिस्मत होते हैं जिन्हें ये अकीदतें और मोहब्बतें नसीब होती हैं। मरियम नवाज ने तस्वीर ट्विटर पर शेयर कर दी। इमरान खान हुक्मरानी बरकरार रखने के लिए मर्जी का आर्मी चीफ लाना चाहते थे। ख्वाजा आसिफ का दावा, रवां बरस नए आर्मी चीफ की तैनाती से कबल आम इंतखाबात का इंदिया दे दिया। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए वजीर दिफा ने कहा हो सकता है नवंबर से पहले नई हुकूमत आ जाए। मुल्क में फौजी सरबराह की तैनाती का तरीकाकार अब इंस्टीट्यूशनलाइज होना चाहिए जैसा अदलिया में होता है। इनहराफ संगीन गलती, लेकिन किसी को ताहयात नाअहल करना बहुत सख्त सजा है। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली की कुछ शराइत मुकर्रर कर रखी हैं। मुस्तहकम हुकूमत की ज़रूरत है ताकि मुल्क तरक्की कर सके। 1970 से इक़्तिदार की म्यूजिकल चेयर चल रही है, किसी को भी गलत काम से फ़ायदा उठाने नहीं दे सकते। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल के आर्टिकल 63A पर सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। तहरीक इंसाफ का फॉरेन फंडिंग में गड़बड़ का एतराफ। गड़बड़ करने वाले एजेंट्स को हटा दिया था। PTI के वकील का इलेक्शन कमीशन में बयान, ये बातें आप स्क्रूटनी कमेटी को बता देते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। अकबर एस बाबर ने कहा PTI के 11 अकाउंट्स असद कैसर और दीगर चलाते थे। इमरान खान की मंजूरी से बैरून मुल्क से फंडिंग आई। मरियम नवाज की अवामी राब्ता मुहिम। मुस्लिम लीग नून आज PTI के गढ़ सवाबी में सियासी कुव्वत का मुजाहिरा करने के लिए तैयार। छोटा लाहौर ग्राउंड में पिंडाल सज गया, कारकुनों की आमद जारी।
इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 36 पैसे महंगा। मुल्क की तारीख में पहली बार 190 रुपए 2 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 2.5 रुपए इजाफे के बाद 192 रुपए हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी, 100 इंडेक्स 607 पॉइंट्स खसारे पर बंद। आलमी महंगाई एक नई शामत आई। तेल के खेल में माली बहरान बढ़ने का खदशा, खाम तेल की कीमतों में इजाफे का इम्कान। सऊदी वज़ीर तवानाई ने खतरे की घंटी बजा दी। प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान ने कहा, रूस यूक्रेन जंग के बाद तेल की तलब में गैर मामूली इजाफा हुआ। तेल और गैस मजीद महंगा हो सकता है। खजाना घटने लगा, बहरान बढ़ने लगा। एक माह में ज़रे मुबादला के ज़खायर में 92 करोड़ 40 लाख डॉलर की कमी। ज़खायर की मालियत 17 अरब 47 करोड़ डॉलर से कम होकर 16 अरब 55 करोड़ डॉलर पर आ गई। महंगाई ने आवाम के होश उड़ा दिए। चिकन के बाद मटन और बीफ की कीमतों में भी मनमाना इजाफा कर दिया गया। 1100 रुपए किलो वाला मटन 1800, बीफ की 900 रुपए में फरोख्त जारी। आटा, चीनी, दाल, सब्जियों समेत दीगर अशिया ख़ुरनोश आम आदमी की जेब पर भारी। कासिम सूरी ने मस्जिद नबवी वाक़े पर मुकदमात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिए। पूरे मुल्क में पीटीआई के खिलाफ दर्ज तौहीन मजहब के मुकदमात को खारिज। पुलिस और एफआईए को गिरफ्तारी और हिरासा करने से रोका जाए, दरख्वास्त में इस्तदा। मेरिट की धज्जियां उड़ाना इदारों की नाकामी का सबसे बड़ा सबब है। गैर फाल इलेक्शन कमीशन के बायस सियासी बहरान पैदा हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नून लीग में कोई ओहदा ले ले, साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की गुफ्तगू। गोगेइज्म फैलाओ, करप्शन बचाओ, इमरान नियाजी का अनोखा फलसफा। साबिक वजीर आजम अपनी कारकर्दगी बताएं या रेहाम खान, आयशा गुलालई और अलीम खान के इल्जामात का जवाब दें। पीडीएम तर्जुमान का रद्द अमल, तोशा खाना चोर, तनकीद करने से पहले 1000 बार सोचा करे। हाफिज हमदुल्ला का चेयरमैन पीटीआई को मशवरा। इमरान खान ने 4 साल में कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई। अपनी नाअहली पर मुआफी मांगने के बजाय साजिश का राग अलाप रहे हैं। उल्टा फराह गोगी का दिफा करने में मसरूफ हैं। सरबराह पीएसपी मुस्तफा कमाल की चेयरमैन पीटीआई पर कड़ी तनकीद। इमरान खान के बयानात प्रोपेगंडा, झूठी और नाकिस मालूमात। अमरीका ने एक बार फिर साबिक वजीर आजम के इल्जामात की तरदीद कर दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने कहा, पाकिस्तान से ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन और बिलावल भुट्टो के दरमियान तफसीली बातचीत। सिंध हाई कोर्ट से रुकने कौमी असम्बली अली वजीर को रिलीफ मिल गया। इश्तियाल अंगेज तकरीर के एक मुकदमे में 5 लाख रुपए के जमानती मचलकों के एवज जमानत मंजूर। अदालत का अली वजीर को रिहा करने का हुक्म। इससे पहले एक मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट भी अली वजीर की जमानत मंजूर कर चुकी है। मंशियात केस में हनीफ अब्बासी की सजा के खिलाफ अपील की लाहौर मुंतकिली और जल समात की मुतफर्रिक दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट का एएनएफ को नोटिस जारी, 18 मई तक जवाब तलब। आम इंतखाबात करीब आ चुके, सजा के खिलाफ अपील का हतमी फैसला किया जाए। वकील हनीफ अब्बासी की इस्तदा। वजीर आला पंजाब सेफ प्रोजेक्ट का दौरा। लाहौर में अमन आमा की मॉनिटरिंग के इंतजाम का जायजा लिया। हमजा शहबाज का गैर नमूना नंबर प्लेट गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। मुख्तलिफ इजलासों की सदारत और अरकान असम्बली से मुलाकातें भी शेड्यूल।
इमरान हुकूमत ने CPAC को नजरअंदाज किया। सितंबर 2021 से CPAC की JCC मीटिंग नहीं हुई। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, आइंदा बजट नौजवानों का बजट होगा। हुकूमत का बिजली की तकसीम कार कंपनियों के बोर्ड तहलील करने का फैसला। पावर डिवीजन ने बिजली कंपनियों के बोर्ड को बड़े फैसले लेने से रोक दिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कारकर्दगी का जायजा भी लिया जाएगा। बिजली की मनमानी, अवाम की परेशानी। अंधाधुंध लोड शेडिंग ने शहरियों को चारों शाने चित कर दिया। बिजली की गैर एलानिया बंदिश पर शहरी बेबसी की तस्वीर बन गए। हुकूमत से बिला तातुल बिजली फराहम करने का मुतालिबा। सूरज आग बरसाने लगा, जमीन दहक उठी। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान में झुलसा देने वाली गर्मी। हीट वेव का अलर्ट जारी, मामूलात जिंदगी मुतासिर। महकमा मौसमियात की दर्जा हरारत मामूल से 7 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड जायद रहने की पेशगोई। गर्मी की धुआंधार इनिंग्स। पंजाब के स्कूलों में मौसम गर्मा की तातीलात का शेड्यूल तैयार। गर्मी की तातीलात का आगाज 1 जून से होगा। महकमा तालीम की स्कूलों को छुट्टियों का काम 31 मई तक देने की हिदायत। कोरोना से एक मरीज चल बसा। 24 घंटे में कोरोना के 15,370 टेस्ट किए गए। 66 नए केस रिपोर्ट। मस्बत शरह 0.43% रही। दुनिया में कोरोना फिर सर उठाने लगा। अमेरिका में एक दिन में 279 अफराद जान से गए। 59,954 नए केसेस रिपोर्ट। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया, खुद को करंटीना कर लिया।